हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं हम अपने इस चैनल पर स्टडी डायनामिक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों को मैथ में स्क्वायर के बारे में बताऊंगा, यानी कि वर्ग के बारे में बताऊंगा। क्योंकि वर्ग से क्वेश्चन जो है रेलवे एसएससी कई तरह के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आइए आज समझते हैं कि वर्ग क्या होता है। इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो वर्ग से संबंधित क्वेश्चन आप आसानी से कम समय में बना सकेंगे। तो देखते हैं कि वर्ग से रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चन रेलवे एसएससी इत्यादि में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले वर्ग को समझते हैं अच्छी तरह से। वर्ग क्या होता है दोस्तों? वर्ग का परिभाषा बहुत ही सरल है। वैसा चतुर्भुज जिसका चारों भुज आपस में बराबर हो। हम क्या बोले? चारों भुज आपस में बराबर हो और चारों कोण भी आपस में बराबर हो, अर्थात समकोण हो, 90 डिग्री का हो, उसे वर्ग कहा जाता है। दोस्तों एक बात और याद रखिए कि वर्ग में दो विकर्ण होता है। दोनों विकर्ण आपस में हमेशा बराबर होता है और दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटता है। देखिए जितना बात हम अभी आपको बोले हैं, आपको हम चित्र बना करके दिखा रहे हैं, इसको अच्छी तरह से समझिएगा। इसे मान लेते हैं कि ये एक वर्ग है। चलिए एक वर्ग बना देते हैं। ऐसा बनाइए ताकि लगे कि चारों भुज आपस में बराबर हो। मान लेते हैं कि ये जो वर्ग है ABCD है। दोस्तों इसका चारों भुजा बराबर है, इसीलिए चारों को बराबर चिन्ह से सूचित कर देते हैं। प्रत्येक भुजा को मान लेते हैं कि A है। और हम क्या बोले? चारों भुज आपस में बराबर हो और चारों कोण भी बराबर हो। देखिए चारों कोण हम यहाँ पर समकोण ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब चारों कोण जो है 90 डिग्री का होता है। और इसमें दो विकर्ण होता है, दोनों विकर्णों का लंबाई भी आपस में बराबर होता है। देखिए एक AC विकर्ण हो गया और एक BD विकर्ण हो गया। और चारों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर अंतरित करता है, मतलब समकोण पर काटता है। चार समकोण होता है यहाँ पर। तो इसमें क्या क्या यहाँ पर मिला? सबसे पहले तो चारों भुजा बराबर है, तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD हो गया। उसके बाद दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर है, यानी कि AC बराबर BD। ब्रैकेट में यहाँ लिख देते हैं विकर्ण, ताकि आप समझ सकें कि ये विकर्ण के कारण दोनों बराबर है। उसके बाद चारों कोण समकोण होता है, यानी कि बराबर होता है। तो कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D, अर्थात 90 डिग्री का। तो ये बेसिक जानकारी है वर्ग से रिलेटेड। इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। तो कई तरह का क्या होता है कि थ्योरी से ही क्वेश्चन निकाल के दे दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन। तो अब यहाँ वर्ग से रिलेटेड कुछ फार्मूला है, जिसको फार्मूला याद करने के बाद ही हिसाब बनाया जाता है। तो फार्मूला क्या है? सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि A का स्क्वायर। दोस्तों वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसका लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होता है। मतलब कि लंबाई A है तो चौड़ाई भी A होता है, इसीलिए A गुना A, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि A गुना A करते हैं तो A स्क्वायर होता है, जिसको हम लोग भुजा स्क्वायर कहते हैं। तो ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। उसके बाद आता है वर्ग का परिमाप बराबर। दोस्तों वर्ग का परिमाप क्या होता है? बस कुछ नहीं, बस चारों भुजा को जोड़ दीजिए, उसको परिमाप कहते हैं। जैसे A 4 बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4A, यानी कि इसको हम लोग 4 गुना भुजा बोल सकते हैं, 4 गुना भुजा बोल सकते हैं। अब वर्ग का विकर्ण को समझते हैं। तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? वर्ग का विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर होता है 2 गुना भुजा स्क्वायर होता है, जिसमें से हम लोग A स्क्वायर को रूट से बाहर करेंगे तो हो जाएगा √2 गुना भुजा, जिसको हिंदी में हम लोग √2 गुना भुजा भी बोल सकते हैं इस तरह से। तो यही 3 फार्मूला है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए का क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। जिससे दिया रहेगा यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा दिया रहे, मान लिया जाए 5, प्रत्येक भुजा का मान लेते हैं क्या दिया रहेगा? चलिए मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल या परिमाप या विकर्ण ज्ञात करें। इसमें से कोई भी दिया रहेगा, ज्ञात करें। तो कैसे इसको सोल्व किया जाएगा? देखिए सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल में होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा का मान यहाँ दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर परिमाप निकालना रहे तो परिमाप भी निकालना बहुत आसान है। 4 गुना भुजा, 4 गुना 5 सेंटीमीटर, 5 चौक 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर विकर्ण निकालना रहे तो विकर्ण बराबर होता है फॉर्मूला √2 गुना भुजा, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा √2 गुना 5, यानी कि इसको ठीक से अगर लिखेंगे तो इस तरह से लिखाएगा 5 √2
सेंटीमीटर। ये हो गया विकर्ण, परिमाप हो गया 20 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सीधा सीधी ये बनाने का तरीका है। अब देखिए रेलवे एसएससी में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको कैसे बनाया जाता है, तो हम क्या बोले दोस्तों, क्वेश्चन लिखते हैं यदि किसी वर्ग, ध्यान दीजिए दोस्तों, ऐसी किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन अगर आए तो आप ट्रिकली इसको हिट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा रहा है, मतलब लंबाई भी बढ़ा रहा है 10% और चौड़ाई भी 10% बढ़ा रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो +10 और +10, लंबाई +10 चौड़ाई +10, प्लस हो जाएगा प्लस, उसके बाद ऊपर 10 गुना 10, ये 10 गुना 10 हो जाएगा, बटा नीचे 100 रहेगा, 10 दहें के 100, 10 एका 10, तो कुल मिलाकर के 10 10 20 1 21। दोस्तों ये 21% जो है क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा। अगर यहाँ पर कह दे दोस्तों कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% वृद्धि नहीं बल्कि 10% कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगा। तो दोस्तों इस कंडीशन में यहाँ पर देखिए, अगर पूछेगा 10% कमी कर दी जाए तो -10 देंगे, फिर -10 देंगे, क्योंकि लंबाई भी 10% कमी किया है, चौड़ाई भी 10% कमी किया है। तो -10 -10 माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस। अब यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों 10 गुना 10 लिख देंगे, यहाँ नीचे 100, 10 दहें के 100, 10 एका 10, तक कितना हो जाता है -10 -10 -20 और +1, तो -20 और +1 हो जाता है -19% की कमी आ जाएगा इस वर्ग के क्षेत्रफल में। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दें और इसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों, क्योंकि इस तरह का वीडियो अक्सर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।